ऑल राइट गाइस। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आज जीडीपी फॉल को बहुत मतलब डिटेल में कवर किया गया है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट तो मेंस के लिए भी है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। लाइक आई यूज टू से दैट कि कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जैसे कि जिसमें कहा जाए कि स्टीडली ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, तो उसको आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे जीडीपी के जो इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं, ठीक है, पहले तो एक ये पूरा कर्व दिखाया गया 1996 से 2020 तक कि टर्निंग पॉइंट इन जीडीपी साइकिल। तो देखिए कभी भी कर्व किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है रेगुलरली, ठीक है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मोर डाउन अप डाउन, ऐसे ही चलते रहता है। अब सवाल आपको पूछा जाए कि कंटिन्यूसली इंडियन जीडीपी वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7% सिंस 1990 और 1996, इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। कंटिन्यूसली 7% से किसी साल में तो 6.9% हुआ होगा। ये अप डाउन क्यों हो रहा है? तो ये है एक मतलब कि स्मार्ट लॉजिकल गेसिंग, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए, जैसे यही है पर कैपिटा जो जीडीपी है वो 2016 से 2021 मात्र 5 साल में, ठीक है, कंटिन्यूसली ग्रो किया है। लेकिन एक पॉइंट आ गया जहां पर ब्रेक हुआ, अब देखो नीचे आ गया है ना। तो 5 साल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता है, मतलब छोटा ही टाइम पीरियड है। और यूपीएससी में जो सवाल पूछा जाता है तो 5 साल का टाइम पीरियड तो जनरली लिया भी नहीं जाता, वो 10 साल के आसपास रहता है, 20 साल के आसपास रहता है। तो आप देखो कि 5 साल के छोटे टाइम पीरियड में पर कैपिटा जीडीपी एक पॉइंट पे आके ब्रेक हो रहा है और नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि कंटिन्यूसली नहीं ग्रो कर रहा है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल हो तो आई थिंक दैट वी शुड वेरी कॉन्फिडेंटली मूव ऑन दिस क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। इसके अलावा पूरे आर्टिकल में आपके पास अगर न्यूज़पेपर हो तो आप पढ़ लेना। डिस्कस किया गया है कि कोविड के कारण तो क्राइसिस है, लेकिन कोविड के पहले से क्राइसिस सारा कुछ जमा था। और इसको कैसे बताया गया है? तो सो कॉल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। सो कॉल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है? तो जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, कि जीडीपी का हमारा ग्रोथ रेट क्या है, साइज क्या है ना, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ रेट रहा है इंडिया का जीडीपी में, रियल प्राइस पे, नॉमिनल प्राइस पे। इसके अलावा पर कैपिटा जीडीपी है कि पर कैपिटा जीडीपी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ क्या रहा है ना। ये सब इंपॉर्टेंट फंडामेंटल मार्कर्स हैं। इनसे पता चलता है कि मोटा मोटी हमारे पूरा इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुरंत डिस्कस करते हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा यहाँ पे बताया गया है कि डिसलेशन जो है वो पहले से जमा था, फिर उस पर डिमोनेटाइजेशन जीएसटी का जो मतलब कि बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिस वजह से टाइम नहीं मिला छोटे बिजनेस को, और ये सब तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है। तो ये है पर कैपिटा इनकम का, ये याद रखिएगा 99,694, 99,694, 99,694, नहीं तो 1 लाख तो कम से कम याद रहेगा कि अराउंड अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर ईयर हमारा पर कैपिटा जीडीपी, मतलब कि हमारे देश में जो हमारे देश की टोटल जीडीपी है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो अराउंड 1 लाख के आसपास आएगा। मतलब हर आदमी के हाथ में लगभग 1 लाख रुपए हैं एवरेज, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक ये भी पॉइंट है कि मतलब ये एक था कि 2% 3% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता था, लेकिन अभी 6% टू 7% है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अराउंड 6-7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि जैसे हम लोग याद रखते हैं कि सेक्स रेशियो तो अब थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, बट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो बहुत समस्या की बात है, क्योंकि वो डिक्लाइन कर रहा है। तो उसी तरह से कुछ सिमिलर यहाँ पे है कि सिर्फ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम नहीं हो रहा है, बल्कि ये तब है जब डिमांड कब है मार्केट में, डिमांड जॉब का, लोग जॉब कम डिमांड कर रहे हैं हायर एजुकेशन के वजह से और भी अदर रीजंस के वजह से, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है। मतलब सोचो कि अगर डिमांड नॉर्मल लेवल पे रहता तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6-7% की जगह 10% हो सकता था, इससे ज़्यादा होता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये याद रखना है कि डिमांड कम है जॉब का, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट है, तो ये सब देख लेना, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सब आप पढ़ लेना। एक तरह से स्टैटिक का ही पार्ट होता है, ठीक है। इसमें एक ये है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन ड्यू टू कोविड, डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ। डिमांड डिस्ट्रक्शन का मतलब कि लोग अपने अपने घर में बंद है, तो डिमांड जिस लेवल पे था उस लेवल पे है नहीं, तो ड्यू टू डिमांड डिस्ट्रक्शन इन्फ्लेशन कम होना चाहिए था, चीज़ों की खरीदारी कम है, डिमांड कम है, कंजम्पशन कम है, बट नहीं, डिमांड डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई है। तो इसीलिए आरबीआई को बार बार रेपो रेट अपना कम करना पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी में, इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर रेगुलरली, ठीक है।
तो इसका फिर पेट्रोल और पेट्रोलियम से जोड़ा जाता है कि भाई पेट्रोलियम का जो शार्प प्राइस हुआ प्राइस का, तो उस वजह से अब ट्रक से जो सब्जी आती है तो दाम उसका बढ़ गया। ट्रक से जो भी सामान आ रहा है, खासकर फूड आइटम्स जो हैं, तो उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इंडिया में तो खासकर जो हमारा कोर इन्फ्लेशन छोड़ दे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, तो फूड आइटम के वजह से ही बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जानते होंगे, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है और जो जाता है, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं ईयरली। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर। ये देखिए, फिस्कल डेफिसिट से सवाल देगा और ये 4 ऑप्शन दे देंगे, नीचे 3 ऑप्शन दे देंगे, ये कुछ और दे देगा, पूछेगा कौन कौन सही है, 1 2 3 1 2 4 कौन सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का मार्कर है, इंपॉर्टेंट मार्कर है कि भाई गवर्नमेंट का फाइनेंस किस हेल्थ में है, अच्छा है बुरा है। ठीक, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है यानी कि बुरा है, फिस्कल डेफिसिट कम है यानी कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू वगैरह ठीक चल रहा है, अच्छे से टैक्स वैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखते क्या है कि देयर आर 2 डाउन साइड ऑफ एक्सेसिव बोरोइंग। अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो बोरोइंग का 2-3 जो इंपॉर्टेंट डाउन साइड इम्पैक्ट है कि बोरोइंग, गवर्नमेंट जब बोरोइंग करती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। फिस्कल डेफिसिट है, सरकार के पास पैसा कम है, खर्च करना है हमें 500 रुपये और मेरे पास है 400 रुपये, 100 रुपये मुझे लेने होंगे। तो 100 रुपये जब सरकार मार्केट से पैसा उठाएगी, ठीक है, तो जब सरकार मार्केट से पैसा 100 रुपये उठा लेगी तो ऑब्वियस सा बात है कि मार्केट में मान लो कि 200 रुपये अवेलेबल था और उसमें 100 रुपये सरकार ने उठा लिया, तो अब बचा क्या, 100 रुपये। तो प्राइवेट जो भी बिजनेसेस हैं, जो न्यू इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया करना चाहते हैं, जो पुराने प्राइवेट बिजनेसेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए पैसा कम है। जब उनके लिए माल कम होगा तो डिमांड यहाँ पे बढ़ गया है, सप्लाई कम है पैसे का, तो क्या हो जाएगा, पैसे का, किसी भी चीज़ का जब डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ने का मतलब हुआ कि पैसे पे इंटरेस्ट रेट यानी कि लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक तो कि क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर हो गया कि भाई 200 रुपये अवेलेबल था, 100 रुपये सरकार ने ले लिए, 100 ही रुपये है, तो अब सारे प्राइवेट सेक्टर ले नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी कम हो गया, जो छोटे बोरोवर है उनके लिए तो पैसा ही नहीं बचेगा। जब आप जाओगे एसबीआई में लोन लेने के लिए कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, बिजनेस सेटअप करना है, तो शायद आपको लोन ना मिले। क्यों, क्योंकि सरकार ने लोन लिया हुआ है, तो ऑलरेडी एसबीआई के पास लोन देने के लिए कम पैसा है, तो वो आपको ना देके कोई बड़ा जो बिजनेसमैन होगा उसको पैसा देगी, है ना, जहां से रिटर्न आने की ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हाई डेप्ट लेवल होगा सरकार का, तो सरकार को टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो दे सके लोगों को, अपना लोन रीपे कर सके, है ना। तो हाइयर टैक्स होगा, तो हाइयर टैक्स होगा तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब आपके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ेगा पब्लिक के ऊपर, है ना। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट इसमें याद रखना कि क्राउडिंग आउट होता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स का, जो लोन का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। हाई डेप्ट लेवल का मतलब क्या होता है कि टैक्स का बर्डन भी आप पे बढ़ने वाला है। ये है फिस्कल डेफिसिट का मामला। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी कोई एक पॉइंट में बना के दिया जा सकता है कि बिगेस्ट इंजन फॉर ग्रोथ द एक्सपेंडिचर बाय कॉमन पीपल। तो इंडिया और चाइना में जब भी आप इकोनॉमी में डिफरेंस पढ़ोगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि चाइना जो है वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। चाइना का जो ग्रोथ स्टोरी है, जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड है। एक्सपोर्ट लेड मतलब चाइना अपने यहाँ माल बनाता है और दूसरी जगह एक्सपोर्ट करता है। बट इंडिया का क्या है कि हमारा 40% जीडीपी जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है, हम खुद बनाते हैं, खुद कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमारा जीडीपी ग्रो करता है। मतलब इंडियन जीडीपी इज डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड। तो ये है, तो ये एक पॉइंट आपको दिया जा सकता है। तो ऐसा मत समझना कि ये इररिलेवेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको याद रखना है। ओके गाइज, थैंक यू। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहो। थैंक यू वेरी मच।